नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के वृश्चिक राशि वालों के नवंबर के महीने में होने वाली शुभाशुभ घटनाओं को लेकर के। वृश्चिक राशि वालों का ये नवंबर का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है, कहां कहां पर आपको कैसे कैसे सफलताएं मिलने वाली हैं। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ में एक छोटी सी घंटी अवश्य बजा दें ताकि हमारे द्वारा जब भी वीडियो लोड की जाती है तो जैसे ही हमारे यहाँ वीडियो लोड होती है तो हमारे द्वारा भेजा गया ये जो आपका राशिफल है अथवा कोई भी वीडियो ज्योतिष विषय ज्ञान वर्धन करने हेतु जो भेजी जाती है तो जैसे हम यहाँ पर उसे अपलोड करते हैं, अपलोड करते ही नोटिफिकेशन के रूप में आपके सामने में यथाशीघ्र आपके मोबाइल पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इससे आपको सहूलियत ये रहेगी, लाभ ये मिलेगा कि आसानी से आप तुरंत आपको ये पता लग जाएगा कि हमारे द्वारा वीडियो आप तक पहुंच चुकी है। तो दर्शकों, जैसा कि सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि आखिरकार हम सबको ये ज्योतिष विषय की आवश्यकता क्यों पड़ी। समझने वाली बात है। सब लोगों के मन में एक अहम विश्वास इस विषय के प्रति है और सब लोगों के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी उठता रहता है कि आखिरकार ज्योतिष विषय का सहारा क्यों लिया जाए। क्योंकि बहुत से लोग इसे मानते हैं और बहुत से लोग इससे थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। समाज में अलग अलग तरीके के लोग हैं, सबकी एक तरह की विचारधाराएं नहीं है। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि यदि विचारधाराएं अलग अलग हैं तो क्या आकाशीय सौरभ मंडल में जितने ग्रह नक्षत्र आदि हैं क्या वो अपना काम करना छोड़ देंगे? कदापि नहीं। आकाशीय सौरभ मंडल में जितने भी ग्रह नक्षत्र आदि हैं, यत यत पिंडे तत् तत् ब्रह्मांडे, जितने पिंड हैं उतने ब्रह्मांड भी हैं। अब ब्रह्मांड जितने भी हैं उन सब ब्रह्मांडों में अलग अलग तरीके की गतिविधियां होती रहती हैं। जो हमारे नज़दीक जो सौरभ मंडल है, इस सौरभ मंडल में भी अनेक तरह की गतिविधियां होती रहती हैं। हम अपने नज़दीक वाले सौरभ मंडल से प्रभावित होते रहते हैं। हमारे नज़दीक जो सौरभ मंडल है उसमें ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति तात्कालिक रूप से आप जिसे गोचर कहते हैं उसे जो देखते हैं तो उसका जो प्रभाव है ये केवल ऐसा नहीं है कि वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए अथवा किसी एक स्थान आदि पर ही उसका प्रभाव पड़ता है। इन ग्रह नक्षत्रों का जो गोचरी प्रभाव पड़ता है समस्त भूमंडल पर पड़ता है। अब समस्त भूमंडल पर प्रभाव को कैसे जानेंगे? समय समय पर होने वाली जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये आपदाएं कैसे घटित हो जाती हैं, जिसको आप नेचुरल कैलामिटी कहते हैं। तो ये आपदाएं इन ग्रह नक्षत्रों के संयोग से ही आपदाएं घटित होती हैं और उस घटित से प्रभावित कौन होते हैं? जीव जंतु, प्राणी आदि। उसमें भी मनुष्य क्या है? एक समझदार प्राणी है। समझदार प्राणी होते हुए वो अत्यधिक रूप से इन ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को सकारात्मक रूप में अथवा नकारात्मक रूप में समझ सकता है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि ज्योतिष शास्त्र की जो आवश्यकता पड़ी वो क्यों पड़ी। ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि यदि आप बिना ज्योतिष शास्त्र का सहारा लिए अपना समय व्यतीत करते हैं तो उस जो भी समय आप दिन भर में व्यतीत करते हैं उस समय में कुछ सकारात्मक ग्रहों की रश्मियाँ सकारात्मक रूप में अथवा कुछ ग्रहों की रश्मियाँ नकारात्मक रूप में वो आती रहती हैं। अब कोई न कोई क्षण ऐसा होता है जिसके कि आप
सकारात्मक प्रभाव में यदि आते हैं तो आपको सकारात्मक रूप अपना अपना लेते हैं, यदि नकारात्मक स्वरूप में आते हैं तो नकारात्मक रूप अपना लेते हैं। उससे फिर होता क्या है, उससे यह है कि जब आप नकारात्मक रूप अपनाते हैं तो उसी समय उसी क्षण जो है आपके अंदर में बहुत सारी नेगेटिविटियां आ जाती हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं कि उसी नकारात्मक क्षण में जो है यहाँ तक कि कुछ ऐसी ग्रहों की स्थितियां या उनकी जो तात्कालिक परिस्थिति अथवा जो पहले से ही जो परिस्थितियां उनके सामने में धर पकड़ रही हैं उसके प्रभाव में आकर के उनके मन में तमाम तरह के ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है कि वो जो है उसी क्षण में सुसाइड करने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन यदि आपने इन सब बातों की जानकारी कर ली और आपने बिल्कुल ज्योतिष का ही सहारा लेकर के अपनी दिनचर्या व्यतीत की तो आपको समझ में आया कि ये ग्रह जो है हमको इस रूप में परेशान कर रहा है, यानी कि इस ग्रह की या इन ग्रहों की जो नकारात्मक रश्मियां हैं वो इस समय में इतने समय तक के लिए हमारे ऊपर पड़ेंगी। अब आपके अंदर जो गलत, यानी कि बहुत से लोग हैं ऐसे जिनके अंदर इस तरह की नकारात्मक जो सोच बन जाती है तो कुछ भी कदम उठा देते हैं, गलत कदम उठा देते हैं, जीने और मरने तक के कदम उठा लेते हैं। बहुत सी सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। इस या फिर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि आप अपने बारे में सकारात्मक सोच रहे हैं लेकिन अनायास ही अचानक ही जो है कुछ ऐसा नकारात्मक सोच भी आपकी नहीं है, सब अच्छा सोच रहे हैं लेकिन कुछ घटना ऐसी घट जाती हैं, नकारात्मक घटनाएं। इसीलिए आपको ये सब कुछ जानना जरूरी है और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता भी है। ज्योतिष शास्त्र जो है आपको एक एक क्षण क्षण पल पल क्षण क्षण पल पल क्षण क्षण की जानकारी इसी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा मिलती है कि आपको कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कब क्या खाना है, कब क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। क्योंकि ये जो मेडिकल ज्योतिष है, मेडिकल ज्योतिष में तो बहुत कुछ है, सब कुछ है उसमें, जीने की, रहने की, खाने की, पीने की, हर तरह की जो है सेहत से संबंधित बहुत सारे जो आयुर्वेद में जो बहुत सारे उपचार बताए गए हैं, दवाइयाँ बताई गई हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बताई गई हैं, किस रोग में कौन सी दवाई लेना है। तो आयुर्वेद भी क्या है, ज्योतिष शास्त्र का एक चचेरा भाई है, समझ लो। इसीलिए ये आयुर्वेद और ज्योतिष भी आप आपस में एक दूसरे के साथ में मिले हुए हैं। इस तरह से जिस प्रकार से आयुर्वेद की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है मनुष्य के जीवन में, प्राणी मात्र के जीवन में, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में ज्योतिष की भी एक अपनी अहम भूमिका है और उपयोगिता है। इसके तहत यदि आप अपना जो समय है वो व्यतीत करते हैं तो नकारात्मक प्रभाव यदि आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो सोचिए कि आपको देखना यह है कि हमको करना क्या है। धैर्य धारण करें, सकारात्मक सोच बनाएं, ग्रह जनित उपाय कराएं, ग्रहों से संबंधित जो नकारात्मक ऊर्जाएं आ रही हैं, जो ग्रह उसमें इन्वॉल्व हैं उनकी ग्रह शांति कराएं, और कुछ ऐसे विशेष भी कुयोग जो है जन्म पत्रिका में होते हैं उनको देख करके भी उनसे संबंधित उपाय कराएं। दर्शकों, निश्चित तौर पर लाभ होता है, ऐसा नहीं है। वैसे भी यदि आप हमसे परामर्श चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर 9810148405 पर आप हमारा नंबर डायल करें और हमसे यथाशीघ्र जो है आप लाइन पर जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का समाधान भी कर सकते हैं, अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी नंबर पर हमारा व्हाट्सएप भी है। और दूसरी तरफ में दर्शकों, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जा कर के कुछ अपनी विचारधाराओं को लिख सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वक्तव्य समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर पर आप कुछ भी प्रश्न लिखिए, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर यथासंभव दिया जाएगा। अब दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हम आपका राशिफल बनाते हैं, जैसे आज हम वृश्चिक राशि वालों के लिए राशिफल बना करके भेज रहे हैं। ये जो राशिफल हम बनाते हैं, इस राशिफल के बीच ये जो पीछे जो तथ्य क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। राशिफल बनाने के पीछे तथ्य यह है कि आपके, क्योंकि हम ये मासिक राशिफल आप सब तक भेजते हैं, बहुत से लोग आप तक अपना जो जो दैनिक राशिफल है उसको भी भेजते हैं। अब दैनिक राशिफल की अपेक्षा, क्योंकि ये मासिक राशिफल जो है ये और सूक्ष्मतया होने वाली जो तमाम तरह की शुभाशुभ घटनाएं हैं इसमें जानकारी दी जाती है। अब इसीलिए ये इसका महत्व बहुत अधिक है, इसको आप देखा करें। अब यहाँ पर करना क्या है कि आपका अपना जो राशिफल है, आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति के साथ आपका जो ये राशिफल जो हम बनाते हैं,
आपकी अपनी राशि है, जैसे वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि से अब ग्रहों की जो स्थिति है, आपकी राशि से वो स्थिति कहाँ कहाँ पर, किन किन स्थानों पर, किन किन भावों पर, और वो भाव कैसा है, अच्छा है कि खराब है, और उस भाव में अन्य ग्रहों का जो संबंध बन रहा है, या चाहे वो दृष्टि संबंध हो, चाहे स्थान संबंध हो, ये किस तरह से बन रहा है, तो इन सब बातों की जो जानकारी करने से आपको एक दिशा मिल जाती है और आपकी दशा सुधर जाती है। सही दिशा मिलेगी तो दशा भी सुधर जाएगी। इसीलिए लोग जो है एक अच्छे गुरु की तलाश में रहते हैं कि अच्छा गुरु मिल जाए जो ज्ञानी भी हो, नॉलेजेबल भी हो। तो इस तरह से उसकी ऐसे गुरु की तलाश में रहते हैं जिससे कि आपकी जो ज्ञान ग्रंथि है उसको खोलने में केवल गुरु ही एक सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए गुरु के शरण में जा करके आप ये सब कुछ अपने बारे में जानकारी कर सकते हैं, अथवा आप स्वयं भी अपनी जन्म पत्रिका को देखने की आदत डालिए, तो निश्चित तौर पर आप अपने घर कुटुंब परिवार वालों की जन्म पत्रिका को भी आराम से देख सकते हैं। तो इससे लाभ ये होगा कि आप इधर उधर भटकने से बच जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको बहुत अच्छे ही जानकार मिलेंगे, बहुत से लोग हैं और बहुत तरह के लोग हैं। हर कोई हर कहीं जाकर के संतुष्ट नहीं होता है। हर किसी को एक वास्तविकता चाहिए। यही एक वास्तविकता है कि हम जो मासिक राशिफल बना करके भेजते हैं, अब वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि आपको ये भी जानना चाहिए कि आपकी राशि जो है वृश्चिक राशि है और आपकी राशि के स्वामी जो है ये मंगल ग्रह है। तो मंगल देवता को प्रणाम करते हुए और आकाशीय सौरभ मंडल में भगवान सूर्य देव जो हैं ये मुख्यतः, क्योंकि ग्रहों के राजा तो कहलाते हैं लेकिन साथ ही साथ प्रधान ग्रह के रूप में भी पूजे जाते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि प्रधान ग्रह के रूप में सूर्य देवता पूजे जाते हैं और सूर्य देवता की एक अहम भूमिका है पूरे सौर मंडल में, और सौर मंडल के साथ साथ इस पृथ्वी लोक में भी। पृथ्वी लोक जो प्रकाशित हो रहा है ये सूर्य देवता का ही, या उन्हीं सूर्य देवता की ही देन है। पृथ्वी मंडल के जिस भूभाग पर जितने समय तक के लिए सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का जो समय रहता है, जिस भाग तक सूर्य देवता अपना प्रकाश बनाए रहते हैं, उतने जो समय को दिनमान कहते हैं, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त। अब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का वो समय पृथ्वी के भूभाग में जहाँ पर आप रह रहे हैं, आपका अपना सूर्योदय कब हो रहा है, आपका सूर्यास्त कब हो रहा है। अब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का जो बीच का जो मान है यही दिनमान है। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक का जो दिनमान का जो ये समय है, इसी समय को हम क्या करते हैं, 60 घटी में से घटा देते हैं। 60 घटी में से माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो जो बचा हुआ जो घटाने से जो शेष बचता है वह रात्रिमान हो जाता है। इसलिए दर्शकों, दिनमान और रात्रिमान कुल मिलाकर के 60 घटियां होती हैं। ये भी एक सीखने का विषय है। अभी मैं आपको यहाँ पर ले जा रहा हूँ सीधे तौर पर इस ब्लैक बोर्ड में। यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले खाने पर इसे पहला भाव कहते हैं, यहाँ पर 8 नंबर की अंक लिखा हुआ है। 8 नंबर का मतलब है वृश्चिक राशि। जोडियाक की जो 8 नंबर की राशि है वो वृश्चिक राशि है, और इस 8 नंबर की राशि के जो स्वामी है वो मंगल देवता है। आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर मंगल देवता की स्थिति को भी आप समझेंगे, आपकी जो राशि के स्वामी हैं, और सूर्य देवता की स्थिति को भी आप समझते हुए चलिए, क्योंकि सूर्य देवता इस समय में तुला राशि पर संचरण कर रहे हैं और तुला राशि में ये 16 नवंबर की रात्रि तक रहेंगे, और 17 नवंबर के प्रातः काल के समय में ये जो है तुला राशि से वृश्चिक राशि पर चले जाएंगे। अब जैसे ये वृश्चिक राशि पर जाते हैं तो ये वृश्चिक संक्रांति होगी, और ये वृश्चिक संक्रांति का जो पुण्य काल होगा ये 17 नवंबर के दिन होगा। मैं अपने प्रत्येक वीडियो में आप सबके लिए ये संदेश जरूर भेजता हूँ, क्योंकि संक्रांति के पुण्य काल में आप पवित्र नदियों का स्नान अवश्य करें। पवित्र नदियाँ हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी नदियाँ हैं जो पवित्र नदियाँ हैं, क्योंकि और इन पवित्र नदियों में जाकर के आप स्नान करें, जैसे गंगा नदी है,
जिन जिन शहरों में, यानी जिन जिन शहरों से होते हुए गंगा नदी का जो प्रवाह गया है, गंगा नदी यहाँ से जा रही हैं, वो लोग तो आराम से स्नान कर सकते हैं। जहाँ पर जिन प्रांतों में अन्य अन्य पवित्र नदियाँ हैं, कहीं पर नर्मदा नदी है, कहीं गोदावरी है, कहीं कृष्णा है, तो आदि आदि गोमती, तमाम नदियाँ भारतवर्ष में हैं, पवित्र नदियाँ हैं, उनमें जा कर के स्नान करें। स्नान के पश्चात फिर जो है अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें। तर्पण क्या है? तर्पण आपके द्वारा पितरों को दिया जाने वाला ये जल है। अब तर्पण का जो विधान है, ये तर्पण केवल पितरों को ही नहीं अपितु ये ऋषि देवता आदियों को भी ये जल दिया जाता है। तो इस ऋषि तर्पण भी होता है, मनुष्य तर्पण भी होता है, तो देव तर्पण इत्यादि आपके पितरों को भी जो जल दिया जाता है, आपके पितरों को दिया जाता है स्वयं के, और आपके जो अन्य पितर हैं जैसे ननिहाल पक्ष के, उनको भी जल दिया जाता है। तत्पश्चात आप कुछ आपकी जन्म पत्रिका में कुछ पितृदोष है, तो पितृदोष की निवृत्ति के लिए श्राद्ध विधि से पिंडार्चन करें, पिंडदान करें। अच्छा, पिंडदान आप यदि करते हैं तो निश्चित तौर पर पितृदोष की समाप्ति होती है, उससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देके जाते हैं, और उससे फिर आपको एक अच्छी सफलता मिल जाती है, आपके जो रुके हुए काम होते हैं वो बनने लग जाते हैं। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा आकाशीय सौर मंडल में सूर्य देवता की स्थिति जैसे मैंने बताई, तो सूर्य देवता आप देख सकते हैं आपकी अपनी राशि से, यहाँ तुला राशि है, आपकी राशि से 12वें स्थान पर ये तुला राशि पर है। और तुला राशि को भी आपको समझना होगा, क्योंकि तुला राशि के जो स्वामी हैं ये शुक्र देवता हैं। तुला राशि सूर्य देवता की अपनी नीच राशि है, और नीच राशि में सूर्य देवता जब तक ये अधिष्ठित रहेंगे 12वें स्थान पर, सबसे पहले तो आपके स्वास्थ्य को ही खराब करेंगे। यानी कि 16 नवंबर तक की जो स्थिति है, सूर्य देवता के प्रभाव में आप आ रहे हैं, नकारात्मक प्रभाव में आ रहे हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा, और शरीर के प्रत्येक भाग में कहीं न कहीं जो खुजली है, इचिंग प्रॉब्लम जिसको कहते हो आप अंग्रेजी में, वो सब रहेगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। विशेष करके नेत्र ज्योति से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी आपको होने वाली है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जहाँ पर सूर्य देवता बैठे हैं ये 12वें भाव पर, आपकी राशि से 12वें स्थान तक जब तक रहेंगे, क्योंकि 12वां स्थान जो है ये बाईं आँख का द्योतक है। 12वां भाव से, जो 12वां भाव है उससे बाईं आँख के बारे में विचार किया जाता है, जैसे अन्य खर्चों के बारे में विचार किया जाता है, जेल यात्रा के बारे में विचार किया जाता है। तो एक तरह के तमाम जो बातें हैं, कारागार से संबंधित बातों का विचार, खर्चे से संबंधित बातों का विचार इससे किया जाता है। इसीलिए मैं बार बार आपको इस तरह की जानकारियाँ देते रहता हूँ, ताकि आपका जो है जो समझने का जो तौर तरीका है वो कुछ अच्छा हो जाए। अब यहाँ पर दर्शकों, ये आपकी जो सूर्य देवता हैं ये तुला राशि पर है, ये इनकी नीच राशि है, और ये अपने इनकी अधिशत्रु राशि भी है। तो यहाँ पर ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं देंगे, क्योंकि आपकी आमदनी से साथ साथ जितनी आपकी आमदनी होगी उस आमदनी से ज़्यादा ही ज़्यादा ये खर्च भी कराने वाले हैं नवंबर के महीने में। लेकिन नवंबर के महीने में कब तक खर्च कराने वाले हैं? ये 16 नवंबर तक खर्च कराने वाले हैं। उसके बाद जो है दर्शकों, 17 नवंबर से आप निश्चिंत बने रहे। 17 नवंबर के बाद में आपको अनायासी धन की प्राप्ति, आकस्मिक धन की प्राप्ति, और इसी के साथ साथ जब ये वृश्चिक राशि में आ जाएंगे सूर्य देवता, 17 नवंबर से वृश्चिक राशि पर प्रभाव देंगे, और दूसरी तरफ इनकी दृष्टि आपकी सप्तम स्थान पर भी होगी। सप्तम स्थान पर जो दृष्टि होगी तो ये भी शुक्र देवता की राशि है, और शुक्र देवता यानी सप्तम स्थान को भी थोड़ा सा प्रभावित करेंगे, क्योंकि ये शुक्र देवता की राशि है। इसीलिए सूर्य देवता और शुक्र देवता में, इन दोनों में आपसी तालमेल अच्छा नहीं, जैसा मैंने बताया इनका अधिशत्रुवत व्यवहार है। अब यहाँ पर दर्शकों, जब तक सूर्य देवता यहाँ बने रहेंगे अग्रिम स्थिति के अनुसार, तो यहाँ पर थोड़ा सा राजनीतिक पक्ष की बात कर लेते हैं। राजनीतिक पक्ष में अभी बहुत सारी उथल पुथल मचने वाली है, और यहाँ पर जो राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं वृश्चिक राशि वाले, उनके साथ में कुछ इस तरह से भी हो सकता है। अनेक तरह के एलिगेशन उनके ऊपर लग सकते हैं, और उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा कहीं कहीं जो बनी बनाई शाख है वो दांव पर लग सकती है। अभी आपको ये भी देखना है, क्योंकि घर भूमि भवन वाहन आदि के क्षेत्रों में मंगल देवता की अहम भूमिका रहती है।
मंगल देवता इस समय में आप देख सकते हैं, मंगल देवता तुला राशि पर यहाँ पर संचरण कर रहे हैं। तुला राशि पर मंगल देवता की ये स्थिति है और मंगल देवता तुला राशि पर ये 15 नवंबर तक रहेंगे यहाँ 12वें स्थान पर। अभी 12वें स्थान पर मंगल देवता की स्थिति 15 नवंबर तक ये भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मंगल देवता 12वें स्थान पर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको ये मंगल देवता कैसे प्रभावित करेंगे, जैसे आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो अचानक जो आपको चोट लग सकती है। एक्सीडेंटल स्थिति को आप झेल सकते हैं, लेकिन एक्सीडेंटल स्थिति होगी तो कहीं कहीं चोट लगेगी, नुकसान होगा। इसी के साथ में अपने सगे संबंधियों के साथ में वैचारिक मतभेद होंगे, अथवा कोई ऐसा नया प्रतिद्वंदी शत्रु आपके सामने में उभर करके आएगा जिसके साथ में उसी क्षण आपकी जो वार्ता होगी वही वार्ता आगे चल करके एक शत्रुवत व्यवहार का रूप ले लेगी, जिसके कारण एक दूसरे के प्रति आपके एनिमीज रिलेशन भी बन सकते हैं। इस तरह की स्थितियां इनकी दृष्टि दो स्वभाव के अनुसार में ये बन रहा है। दर्शकों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7 छठवें स्थान पर मंगल देवता की दृष्टि होगी। ये ऋण, रोग और शत्रु का भाव भी है। तो दूसरी तरफ से यहाँ पर अभी देखने वाली बात है कि आप अपना व्यवहार जो है यथावत बनाए रखिए, किसी भी प्रकार से कोई भी उलझन मत होने दीजिए जिससे कि किसी भी प्रकार के आँच आपके अंदर आए, और किसी भी प्रकार की लीगल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी कहीं न कहीं अगर आप ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं तो इस तरह का एलिगेशन आपके ऊपर लग सकता है। ये भी ध्यान देना है, क्योंकि ये कारागार का भी क्षेत्र है। यहाँ पर ये मंगल देवता जो है बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। सूर्य देवता नीच राशि के हैं, जब तक मंगल देवता भी तभी तक यहाँ पर बने रहेंगे। साथ में ये शुक्र देवता भी, देखिए शुक्र देवता की स्थिति भी बन रही है। यहाँ पर जो स्थिति है शुक्र देवता की स्थिति, शुक्र देवता, लेकिन जब तक ये नवंबर का जो महीना है ये लगभग समाप्त हो चुका होगा तब शुक्र देवता यहाँ पर आएंगे। इसीलिए जो बुध देवता की स्थिति है, बुध देवता को भी आप देख सकते हैं। चंद्र देवता को भी देखिए अष्टम स्थान पर 2.25 दिन के लिए, ये भी कहीं कहीं मना स्थिति के लिए, क्योंकि अष्टम स्थान बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। आपकी मना स्थिति को ये जो है कहीं कहीं बिगाड़ेंगे। और ये कहीं कहीं अगर ये बच्चों की, यानी कि बच्चों की आप देख सकते हैं, आपके जो घर कुटुंब परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जन्म राशि से यदि विचार करेंगे तो ये अष्टम चंद्रमा बच्चों के स्वास्थ्य को खराब करेगा। सर्दी जुकाम और कफ आदि से, शीत विकार आदि से जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और इसी के साथ में जिससे कि बुखार या जो आजकल ये सब फैला हुआ है, संक्रामक तमाम तरह की बीमारियां फैली हुई हैं, तो इन सब से भी बचना होगा। और इसमें भी जैसे मलेरिया आदि बुखार है, मलेरिया है, जो डेंगू है, इससे भी आप अपने बच्चों का बचाव रखें। इस तरह की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन 2.25 दिन का कोई ऐसा वो नहीं है, कभी भी इस नवंबर के महीने में इस तरह की स्थितियाँ बन सकते हैं। क्योंकि आगे भी देखिए मिथुन राशि की में चंद्र देवता फिर इसी के साथ कर्क राशि में जाएंगे, तो कर्क से फिर से मिथुन में आएंगे। तो इस तरह से जो परिक्रमा करते हुए 2.25 दिन की एक राशि पर, क्योंकि एक राशि पर 2.25 दिन ही तो रहते हैं। बहुत बार मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि चंद्र देवता एक राशि पर 2.25 दिन ही रहते हैं। अब आप देख करके यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके लिए चंद्र देवता का शुभ प्रभाव और कहीं कहीं पर मन स्थिति को बिगाड़ने वाला होगा। दर्शकों, इसी के साथ फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने मंगल देवता की स्थिति यहाँ पर बताई है। मंगल देवता 16 नवंबर को यहाँ पर वृश्चिक राशि पर आएंगे। जब 16 नवंबर के बाद अग्रिम स्थिति तक मंगल वृश्चिक राशि पर ये मंगल देवता बने रहेंगे। और ये अब मंगल देवता अपने प्रभाव में है, अपने स्वक्षेत्रीय प्रभाव में है। इसमें इतना है कि 16 नवंबर के बाद की स्थिति है, आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा। और इसी के साथ बहुत हिम्मत के साथ कोई भी, जैसे आप कुछ काम करते हैं तो हिम्मत के साथ काम करेंगे, आप बहुत धैर्य धारण करते हुए जो है काम करेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और इसी के साथ में यदि वृश्चिक राशि वाले, बहुत से जातक ऐसे हैं जो सेना में काम करते हैं, यदि सेना में काम करते हैं तो सेना में किसी मुखिया के पद पर हैं तो वो भी आपको ध्यान देना है। सेना में कार्यरत है, मुखिया के पद पर हैं, कार्य कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना होगा कि वहाँ पर भी आप देश की सेवा के लिए हैं। देश प्रेम को बनाए रखें, देश के साथ आप अपने अहम भूमिका निभाते हुए अपना कार्य करें, अच्छी सफलता आपको मिलेगी। दूसरी तरफ से देखिए यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं
बुध देवता की स्थिति को समझते हुए चलिए। बुध देवता, और तो मैंने आपको बता ही दिए हैं बुध देवता की स्थिति यहाँ पर तुला राशि पर। बुध देवता 5 बुध देवता यहाँ पर 5 नवंबर तक रहेंगे। 6 नवंबर को बुध देवता वृश्चिक राशि पर आएंगे और 6 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक ये वृश्चिक राशि पर ही बने रहेंगे। 17 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक का बुधादित्य योग रहेगा आपकी अपनी राशि में, अखंड साम्राज्य योग। बहुत से लोग समझते नहीं अखंड साम्राज्य योग